h, weight at a height h is equal to weight on the surface and r upon r plus h का कंप्लीट स्क्वायर, ये लगेगा बेटे इसमें आपको। h is r/2, तो आई थिंक 28 न्यूटन आ रहा था ना, कुछ ऐसा ही आ रहा था, नहीं आ रहा था ऐसे? नहीं कल नहीं, वो टेस्ट वाले प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, है ना? ओके सो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मैं पुत्र स्टार्ट कर रहा हूं, जरा समझने वाला है कंसेप्ट आपका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन वगैरह क्या है, आइए देखिए इनको चीजों को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज रिटन इन द शॉर्ट फॉर्म एज m into I। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटे बड़े ध्यान से जरा इसको समझेंगे। लीनियर मोशन, इसमें जो रोल आपका मास प्ले करता है वही रोल रोटेशनल मोशन में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करेगा। इन सिंपल वर्ड्स बेटा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो इट इज बेटा रोटेशनल काउंटर पार्ट ऑफ द मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रोटेशनल काउंटर पार्ट ऑफ द मास, मतलब जो मास है लीनियर मोशन में वही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसको हम समझ कैसे सकते हैं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। इमेजिन करिएगा ये आपके पास कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन आई होप आप समझते होंगे क्या है। जैसे बेटे एक मिनट के लिए पेन दीजिएगा। ये आपका कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस लाइन को मैं मान लेता हूं ये कोई पार्टिकल है, ये इसके राउंड अबाउट ऐसे मूव करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। तो ये इसके साथ इसका कोई होगा रिलेशनशिप, मे बी इट इज कनेक्टेड टू दिस विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड और ए वायर और समथिंग लाइक दैट। तो ये इसके राउंड अबाउट मूव कर रहा है, ये इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये आपका पार्टिकल है। ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसका मास जो भी है वो है, राइट। सो थैंक यू बेटा। ये आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन और बच्चों ये आपका ऑब्जेक्ट, इसका मास में स्मॉल m कह देता हूं। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये याद रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे। इमेजिन कर लीजिए ये स्मॉल r के बराबर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा मैथमेटिकली होता है, I से आप इसको डिनोट करते हो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, ये जो रोटेट कर रही है, एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अदरवाइज अगर लीनियर मोशन है उसमें मास ही रहेगा, अगर रोटेशनल मोशन में है आप मास को इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा बन जाएगा। और यहाँ आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बेटा इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर distance from the axis of rotation। मतलब डियर मैंने कोई नई बात नहीं लिखी, जो इधर लिखा था इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया और कुछ भी नहीं, राइट बेटे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास ऑफ द बॉडी जो भी है वो है, मल्टीप्लाई कर दिया उसको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर से। अब हम बेटे हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट है इसको बच्चों यूज कैसे करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी को वर्कआउट करने के लिए।
सो आई विल ट्राई कि इस वीक में आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाए। सो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई होप ये हो गया होगा बेटा। हाँ जी, हाँ जी, वो करेंगे बात, चिंता क्यों करते हो आप? कोई बात नहीं, आप बताइएगा इसको क्या किया है हमने बेटा। बाकी बच्चे बता दीजिएगा। 2-3 रिलेशनशिप्स किए थे और एक हल्का सा टॉपिक और था। नहीं पता चलेगा तो आप बता देना, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है बेटा। रोटेशनल, आप आए नहीं थे उस दिन? हाँ, ऑनलाइन में। वो क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलो, कई बार हो भी जाता है, मेरी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या है, आइए देखें, समझें, सोचें इसके बारे में। काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग, इट इज वेल नोन टू यू, इट इज 1/2 of mass and square of the distance, velocity, सॉरी। ये इमेजिन करिएगा, आप रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हो, ये आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये आपका कोई बॉडी है, हमें नहीं पता कौन सी शेप का है, मे बी रेगुलर मे बी इरेगुलर, और ये इन एक्सिस के राउंड अबाउट ऐसे इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, जैसे आपका फैन रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के राउंड अबाउट। तो ये फैन नहीं है, फैन की जगह पर कोई और चीज 3 डायमेंशनल इमेजिन कर लो। ऐसे ऐसे कई बार वो डिजाइन सा बना होता है नीचे, वो घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। इसमें आप इमेजिन कर लीजिएगा, आपका ये जो ये बॉडी है, ये कितने पार्टिकल्स की बनी हुई है। m1 इसका मास है एक पार्टिकल का, r1 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और बेटा ये जो मास m1 है ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इमेजिन कर लेते हैं, क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एवरी पार्टिकल इज मूविंग, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी। ये कोई दूसरा पार्टिकल हमने इमेजिन किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका r2 और वेलोसिटी इसका v2 कह दिया। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, ये वाली फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज आपने कहीं पे किया था v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, याद है आपको? तो अब देखो आपका r बदल रहा है। एक दिन हमने कुछ और बात की थी कि आपको मैंने बोला था उसको ऐसे करना नीचे, और आपका वो एंगुलर वेलोसिटी बदल जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो v आपका ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। ओमेगा तो आपकी पूरी बॉडी के लिए फिक्स हो गया, वो तो बदलेगा नहीं। ओमेगा ऐसे नहीं होगा कि इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, ये तो पूरी बॉडी का सेम ही है। तो अब आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स बदल जाएगा, तो v अपने आप चेंज हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विल बी सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स, लेकिन ये v आपका जो है ये अलग हो जाएगा। ये बात थोड़ा अपने माइंड में रखिएगा। और ये मान लो आपका पार्टिकल n पार्टिकल से बना हुआ बॉडी है, nth पार्टिकल है ये आपका, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn है, वेलोसिटी इसका vn कह दिया हमने। ठीक है जी। पहला पार्टिकल, इसकी बेटा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अगर आप देखना चाहो तो ये इसके बराबर होगी, है ना? मैं v को इस फॉर्मूला की हेल्प लेकर जरा देखिएगा, 1/2 m1 r1 इंटू ऐसे कर दूं बेटे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, हो सकता है ना? सो E1 आपके पास आ गया 1/2 m1 r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। जरा चेक करिएगा, है ना पुत्र? क्यों नमन? सेकंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बच्चों मैं लिख देता हूं 1/2 m2 r2 का स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर, इट विल वर्क। nth पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी 1/2 mn और n का स्क्वायर कर दें। देखो बच्चों, हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, हम ऐड कर देते हैं सबको। हाँ, आएगा 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 आएगा, बिल्कुल आएगा।
इनको आप ऐड कर लीजिए ताकि आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाए बेटा। ठीक है जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बन गई। देखिए ओमेगा स्क्वायर तो सब में कॉमन है, तो आपके पास आ गया 1/2 m1r1 का स्क्वायर, 1/2 m2r2 का स्क्वायर, सो ऑन 1/2 mn/n का स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। ऐसे कर लें, ओमेगा स्क्वायर कॉमन रख लिया हमने, वैसे तो हाफ भी कॉमन लिया जा सकता था। तो आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया 1/, ऐसे कर देता हूं बेटा मैं, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n m/i/r/i का स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। कुछ ऐसे किया जा सकता है, देखिए जरा, ये बदलते जाइए 1 2 3 4 सो ऑन n तक। तो ये आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया। और ये देखिएगा, ये कहीं देखा देखा नहीं लगता आपको ये चीज? यस, गुड। सो E will be equal to 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा का स्क्वायर। ये आपके पास बेटे काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रादर आपको मिल जाती है। कई बार आपको वो कह देते हैं कि इसको जी डिफाइन करके बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में या इसको इसकी टर्म्स में। तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपका ओमेगा 1 हो, एंगुलर वेलोसिटी 1 हो, ओमेगा हो तब इसके बराबर है, वैसे याद है कि भूल गए? ओमेगा इट इज, हाँ 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 ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या है ओमेगा का? थीटा अपॉन टी। बहुत बढ़िया। वो किसके बराबर होता है? ओमेगा आपने कहीं 2 पाई न्यू देखा सुना समझा है? यस। और न्यू को आपने कभी ऐसे लिखा है 1/t, है ना? इनको याद रखिएगा, ठीक है? ओमेगा हमने यहाँ पे मान लिया 1 रेडियन पर सेकंड है, एंगुलर वेलोसिटी यूनिटी है। तो आपका आई जो है इट विल बी ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हो जाएगा। इसको इधर ले गया ना मैं। तो डियर चिल्ड्रन याद रखिएगा, अगर आपका रिजिड बॉडी या अगर आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या अगर आपकी बॉडी यूनिट एंगुलर वेलोसिटी पोजेस करती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इट विल बी ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो हम इस तरीके से इसके साथ डील कर सकते हैं, ठीक है जी? चले आ गया बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? इसके बाद बेटे हमारे पास एक टर्म छोटी सी आती है, रेडियस ऑफ गायरेशन। कई जाइरेशन कहते हैं, कई गायरेशन कहते हैं। तो अपना अपना बेटे इंडिविजुअल प्रोनाउंसिएशन है, जैसे आपको ठीक लगे आप कह सकते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन, हर एक बंदे का अपना अपना बोलने का तरीका है, आपको जैसे ठीक लगे आप कह सकते हैं बेटा। एक अगेन रिजिड बॉडी इमेजिन करिएगा, पहले समझिए रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या। आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है इन एक्सिस के राउंड अबाउट इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है जी? ये आपका पहला पार्टिकल, मास इसका m मैंने कह दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1। ये बॉडी बिल्कुल आइडेंटिकल पार्टिकल्स की बनी हुई है जिनका मास, क्योंकि आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं फिर सेम ही होगा। जैसे आप लोग सारे 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, आपका एज ग्रुप ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। ऐसे ही ये जो रिजिड बॉडी है, अगर ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स की बनी हुई है तो इन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम होंगे ना बेटा। तो हमने कह दिया मास इसका भी m है लेकिन डिस्टेंस बदल गया। तीसरा पार्टिकल
मास इसका भी m, डिस्टेंस बदल गया। nth पार्टिकल, मास इसका भी m, डिस्टेंस बदल गया। आपकी रिजिड बॉडी का टोटल मास इमेजिन कर लीजिए इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, इमेजिनरी पॉइंट है वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से k है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट where the whole mass of the body is supposed to be concentrated from the axis of rotation. So radius of gyration इसको k से बच्चों आप डिनोट करोगे। It is defined as the perpendicular distance of the point where the whole mass of the body is supposed to be concentrated from the axis of rotation. इसमें अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो बॉडी का टोटल आई, ये आपके पास आ जाएगा m1 तो आना नहीं है, mr1 का स्क्वायर, mr2 का स्क्वायर, सो ऑन mrn का स्क्वायर कर लोगे। m कैन बी टेकन कॉमन, I विल बी इक्वल टू mr1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, सो ऑन। ये ऐसे बन जाएगा जी, देखिएगा जरा। अगर बेटे मैं ऐसे कर दूं तो देखिए कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। ये मेरे पास आई था, मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से कर दिया डिवाइड, कोई दिक्कत तो नहीं, एन एन से कट ही जाएगा, है ना। लेकिन ये चीज हमें क्या मिल रही है बताएंगे आप? हाँ जी पुत्र जी, इट इज टोटल मास, बहुत बढ़िया, टोटल मास ऑफ द होल बॉडी, रिजिड बॉडी रादर। सो आई आपके पास आ गया बच्चों m, एंड इसको टोटल मास बोल दिया आपने, r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, सो ऑन rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n बेटा, है ना। और इसको मैंने कंपेयर कर दिया इसको m के स्क्वायर के साथ, ये मेरा इमेजिनरी मैंने माना है कि डिस्टेंस है। सो के डियर चिल्ड्रन आपके पास रेडियस ऑफ गायरेशन जो है ये फिर आ गया जी r1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और n का स्क्वायर, n ऑल अंडर द रूट भी आएगा ना, चेक करिएगा। हाँ जी बच्चों, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? एक बार तो आपने एक एक पार्टिकल लेकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, एक बार आपने सारा ही मास m ले लिया, इसका बड़े वाला m। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? m इंटू के स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर, r की जगह आपने क्या लिख दिया, मास इंटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही करना है, राइट। इसके बाद हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट है, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। ये रब कर दूं? देखो बच्चों, चीजें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन इनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए, बिकॉज इनकी जरूरत आपको फ्यूचर में बार बार पड़ेगी। जब तक आपने साइंस पढ़नी है आपको ये चैप्टर की जरूरत पड़नी है, अब नहीं पढ़ोगे तो फिर पढ़ोगे, फिर नहीं पढ़ोगे फिर और पढ़ो, आगे जाके पढ़ोगे।
तब नहीं पढ़ोगे तो और आगे, मतलब ये पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ लो तो अच्छा है, नहीं फिर बाद में पढ़ना पड़ेगा। हमारा था बेटा टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी प्रेजेंटली नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके ये थोड़ा तंग भी करेगा आपको। इसके कंसेप्ट कहीं कहीं पे यूज होंगे, तो फिर हमें अगर नहीं आता होगा वो कंसेप्ट तो हम थोड़ा सा फील करते ही है ना, अगर नहीं आता हो तो। सो ये इमेजिन करिएगा आपका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये वही आपकी रिजिड बॉडी, आप किसी भी शेप में बना सकते हो, और आपकी बॉडी का इन एक्सिस के राउंड अबाउट जो रोटेशनल एक्सेलरेशन कह रहा हूं मैं, अल्फा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। ठीक है बेटा। इसमें मैं पहले पार्टिकल की अगर बात कर लूं, m1 इसका मास है, r1 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और मान लीजिए ये a1 एक्सेलरेशन पोजेस कर रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ एक पार्टिकल को लेके पहले थोड़ा सा सॉल्व करूं, फिर मैं बाकी बनाता हूं, आप समझिएगा, टाइम दे देता हूं मैं। इस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा पहले पार्टिकल के ऊपर? फोर्स हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन हुआ करता है, होता है ना, सेकंड लॉ से ही किया ना हमने। और एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, कहीं पढ़ा होगा आपने सेकंड चैप्टर में, वो सर्कुलर मोशन में, अदिति है ना। इसको यहां पुट कर दें कि रहने दें? कर दो, चलिए कर देते हैं। फोर्स विल बी m1, तो r1 हो जाएगा, इंटू अल्फा करना पड़ेगा, है ना। अच्छा बेटे, अगर आप इसके पार्टिकल के ऊपर टॉर्क निकालना चाहते हैं तो टॉर्क किसके बराबर होगा फिर? टाउ 1, फोर्स इंटू फोर्स, यस यस गुड, F1 इंटू R1 करेंगे ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो F की ये वाली वैल्यू यहां पे डाल दीजिए। टॉर्क ऑन द फर्स्ट पार्टिकल विल बी m1 r1 का स्क्वायर इंटू अल्फा कर दूं फिर मैं। अब आप अपने बाकी के पार्टिकल फटाफट बना लीजिए, m2 r2 a2, m3 r3 a3, mn rn an। तो मैं सारे पार्टिकल्स के ऊपर जो अलग अलग टॉर्क्स लग रही हैं इनको सिस्टमेटिकली लिख देता हूं। पहले पार्टिकल पे लग गई m1 r1 स्क्वायर अल्फा, दूसरे पार्टिकल पे m2 r2 स्क्वायर अल्फा, तीसरे पार्टिकल पे m3 r3 स्क्वायर अल्फा, nवें पार्टिकल पे टाउ n mn और n का स्क्वायर अल्फा। इनको हम ऐड किया करते हैं टोटल टॉर्क निकालने के लिए बच्चों, कर दें। टॉर्क टाउ विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज टॉर्क्स, है ना बेटा। अच्छा एक बात देखिएगा, राइट साइड पे ये सब में अल्फा कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं अगर बच्चों ऐसे लिख दूं m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, सो ऑन mn rn का स्क्वायर अल्फा, तो कोई दिक्कत तो नहीं पुत्र। इसको आप बड़ा अच्छे से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा करते हैं, i वेरिंग फ्रॉम 1 to n m i r i स्क्वायर, याद है ना। और ये चीज देखी देखी लग रही है, यस नाइस। तो आपको रिलेशनशिप देखिए आ गया है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा, इसको भूलिएगा नहीं, हमारे काम आएगा आगे चलकर। कोई बात नहीं पता चली तो आप पूछ सकते हैं। वेल चलें आगे। इसके बाद बेटे हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन एल एंड ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम एंड
एंगुलर वेलोसिटी। लिखिएगा, हेडिंग लिख लीजिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन एल एंड ओमेगा। चीजें छोटी छोटी लेकिन इनकी कीमत बहुत है, आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो एल एंड ओमेगा को कैसे रिलेट कर सकते हैं, आइए देखें बेटे। अगेन इमेजिन करिएगा, ये आपका रिजिड बॉडी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के राउंड अबाउट मूव कर रहा है, लेकिन अब की बार हम इसकी अल्फा नहीं बल्कि ओमेगा की टर्म्स में बात करेंगे। ठीक है, पहला पार्टिकल मास m1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, वेलोसिटी इसकी v1 कह दें। अच्छा बच्चों, इसका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पार्टिकल का कितना होगा, पहले पार्टिकल का m1 v1, पक्का? सच में आपकी बात बिल्कुल सही है, पहले पार्टिकल का मोमेंटम m1 v1 होगा। और आपने अभी अभी कहा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कर दें, P1 विल बी m1 r1 ओमेगा, कर दें बेटा। अच्छा बच्चों, एक हमने ना रिलेशनशिप किया था फ्यू डेज बैक, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बीच में। L इज इक्वल टू, L वेक्टर इज R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, या आर पी साइन थीटा, कुछ ऐसा किया था, देखो जरा चेक करो। आर पी साइन थीटा, और आर और पी के बीच में अगर थीटा 90 हो तो कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आर पी हो गया ना। तो पहले पार्टिकल का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की टर्म्स में बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम P1 इंटू R1 कर दें। दीक्षा, दीक्षा ही है ना, L1 M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा कर दें। अब बाकी के पार्टिकल्स को भी दिखा दीजिए, ये मान लीजिए M2 है, R2 है, V2 है, M3 है, R3 है, V3 है, MN है, RN है, VN है। N पार्टिकल्स की बनी हुई आपकी बॉडी है। तो सबका एंगुलर मोमेंटम आप लिख लीजिए, L1 इज M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, L2 इज M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, L3 M3 R3 स्क्वायर ओमेगा, का स्क्वायर तो नहीं आना कहीं, L3 LN लिखना था, LN MN RN का स्क्वायर ओमेगा। इनको आप ऐड किया करते हो और आप देखिए ओमेगा 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 सब में कॉमन है, तो आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम M1 R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, सो ऑन RN का स्क्वायर इनटू ओमेगा कर दें। इसको आप अच्छे से जानते पहचानते हैं, L इज इक्वल टू समेशन I वेरिंग फ्रॉम 1 to n MI RI का स्क्वायर इनटू ओमेगा। ये चीज देखी देखी लग रही है, आई, बहुत बढ़िया। तो आपका रिलेशनशिप बन गया बच्चों। फिर ये आपके सामने है, और ये फिर आपका L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। ठीक है जी, कोई चीज मुश्किल तो नहीं लग रही? ठीक है, हो जाएगा कि है कुछ मुश्किल? हाँ, ओमेगा स्क्वायर कैसे आएगा? यहां से चले थे ना हम, तो स्क्वायर तो मुझे नहीं कहीं लग रहा आएगा, देखो तो जरा, बताओ सोच के, कोई बात नहीं, ओमेगा अकेला ही है, किसी के साथ मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ बड़ा। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, लीनियर मोमेंटम हमारा M1 V1 है।
लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी को हमने आर ओमेगा लिखा, इसकी जगह पे ये आ गया m1 r1 ओमेगा, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, m1 r1 का स्क्वायर इनटू ओमेगा बना, ओमेगा का स्क्वायर नहीं मुझे लग रहा यहाँ पे। एक बार फिर भी यही चेक करो, अपने स्टेप्स देखो, सारे स्टूडेंट्स देखिएगा एक बार। और इधर हरनूर, ख्याति, अर्शप्रीत, राघव, जपनप्रीत, मिताली, बाकी बच्चे आज नहीं हैं हमारे। वो दो क्या नाम है उनका, वंश एंड वैभव, वो गायब हैं क्लास में से, पता नहीं क्या कर रहे हैं। सो ये आई होप ठीक है बेटा, चलें आगे। इसके बाद बेटे हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वैसे तो ये चैप्टर ही सारा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है, सारे का सारा इंपॉर्टेंट है, कोई चीज इसकी अनइम्पॉर्टेंट है ही नहीं। आगे हेडिंग लिखिएगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। हेडिंग लिख लो, याद आ जाएगा कहां से चलना है हमने। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यहां से स्टार्ट कर लेंगे, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। सो थैंक यू ऑल बेटा, इसको एक बार लिख के देखिएगा जरूर घर पे जाके।